नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। ख़वातीन और हज़रात, किसी ने क्या खूब कहा है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो मुल्क का सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ही ऊंचा है। मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हमें ये हुकूमत, ये हालात जो है वो इसी तरह मिले थे, और ऑपोजिशन ये कह रही है कि इस हुकूमत ने मुल्क को तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है, और ऑपोजिशन जो है वो मिलकर इस हुकूमत को गिराना चाहती है, जैसे कि सब कुछ, सारे मसाइल का हल जो है इसी ऑपोजिशन के पास है। और बिल्कुल काशिफ साहब, जो सूरत हाल चल रही है ना, उससे देख के तो लगता है कि सियासतदानों से कुछ नहीं होने वाला है, ये हमारे सुपर हीरोज ही कुछ करने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੇਸ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। आप दोनों की काम पे टांग उठेंगी जब मैं नारा लगाऊंगा, जिए भुट्टो। वो काम पे नहीं टांगेंगी, स्वेलिंग पे मैदा हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही इंस्पिरेशन किस्म की पर्सनालिटी है, बहुत ही एनर्जेटिक सियासतदान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप साबिक सूबाई वजीर हैं, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है तो तंजो मजाक की तरफ से ये हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंडिडेट हैं। आपकी बहुत सी तालियों में हमारे जाती दोस्त, दी वन एंड ओनली ख्वाजा इमरान नजीर। वेलकम वेलकम ख्वाजा साहब। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, क़याम पाकिस्तान से पहले भी इनकी फैमिली का ताल्लुक सियासत से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप रुकन पंजाब असम्बली हैं। आपकी बहुत सी तालियों में उस्मा कारदार। अरे वेलकम। और भाई पहले सानू तिन्ना नु ते पुछो ना कि साडियां पार्टियां दा की हिसाब किताब है, मुद्दत पूरी होएगी कि नहीं? चले बता दीजिए आप। भाई इन्हां दा तो पता नहीं, लेकिन मैं हुकूमत नु तिगनी दे नाच नचा देंगा। अच्छा, हाँ जी, नाच नचा देंगा। एडा तू सुपरमैन सम्राट रहंदा ही नहीं किधरे। वो सम्राट मैनू कहन दे मैं कि ठुमका ला के प्रवाद करना होए। ओ तैनू की पता होवे मैं की करना है? जेड़े रुकन असैम्बलियां नू खान साहब ने मना किया कि असैम्बली नहीं आना, मैं उन्होंने चुक चुक के लिया के लियावांगा जी। बस फिर एक कम तन्नू मेरी लाश तो लंघ के करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी गल नहीं, मरने वाली गल कर मैं लंघ जाएगा। खैर ये सो इजी यार। अपना एंकर दो प्यादा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ, ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। अरे लीडर तो मेरा है जो सिनेमा में बैठ के मेरी फिल्म देख के गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी जी। चपेट ना मारी मुझे। अच्छा, आप दोनों की पार्टीज जो है एक दूसरे पे जितना मर्जी अदम एतमाद का मुजाहरा करें, लेकिन आप हम पे मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। उस वजह ये बताइए कि सियासत में आने से पहले आप ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को जानती थी? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया काशिफ, और इनकी गुफ्तगू सुन के मेरे ख्याल में मुझे रोज़ आपके प्रोग्राम में आना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। क्योंकि जिस स्ट्रेस से हम लोग सियासतदान गुजरते हैं, ये ऐसा जो, और आपकी वजह से हम लोग भी उसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, सब हमसे तो पूछिए। नहीं, फिर देखें ना, आपके जो मसाइल हैं उनका हल भी तो हम ही ढूंढ के लाते हैं ना, हम ही आपकी खिदमत करते हैं ना। फिर सवाल ये था कि आप ख्वाजा इमरान नज़ीर को सियासत में आने से पहले जानती थी? इनको मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह जानते थे। अच्छा। तो एक उनकी वजह से मेरा भी ताल्लुक इनसे हुआ, और बहुत इज्जत करती हूँ मैं इनकी, बहुत मेरी। अच्छा, सियासत से हटकर आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर को आपने कैसा पाया, तो क्या कहेंगी? आई थिंक बहुत प्रोएक्टिव हैं। अच्छा। और अपनी पार्टी में एक इनका मुकाम है।
और आई थिंक लीडरान के बहुत करीब भी हैं। आई थिंक बहुत आगे जाएंगे सियासत में ये। लीडरां दे ते इन्ने करीब ने मियां साहब आप कहंदे ने खायसा जरा वोटी मेनू पा दो। अच्छा, आप काफ लीग की भी स्पोक्स पर्सन रही हैं, आपके ख्याल में पंजाब की बेस्ट खिदमत किसने की है? परवेज इलाही ने, शहबाज बुज़दार ने, मेरा मतलब है कि और यार मुंह से निकल गया भाई कि शहबाज शरीफ साहब ने या उस्मान बुज़दार ने? नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि अगली टिकट ना मिले? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। नहीं बताइए ना, बताइए प्लीज। अब ये इस तरह के सवाल मुझसे आप ना करें तो क्यों ना अच्छा है। करूँ जी? बताइए। ये तो ही समझ गए कि बुज़दार साहब दा नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, बुज़दार साहब से जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी हुई है? देखिए, हम तो इसलिए उनके पीछे खड़े हैं क्योंकि इमरान खान चूँकि कैप्टन ऑफ द टीम है, उनका जो फैसला है, जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी, उनका हाथ उनके पीछे रहेगा। चलें, आपकी बातों में सब कुछ हमें अंदाज़ा हो गया है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। खायर साहब, ये बताइए कि ऑपोजिशन के पास कौन सी जादू की ऐसी छड़ी है कि सारे हालात आप ठीक कर सकते हैं? अभी चंद सेकंड का प्रोग्राम जो है गुजरा है मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें बैठ के ये महसूस हुआ है कि आप वक्ती तौर पे अपनी कुछ परेशानियां जो है वो बाहर भूल के आ जाते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका भी, आपके तवज्जो से ये अच्छा मौका जो है मिला है। दिल से बात की है कि आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। काशिफ को अपना कैंपेन मैनेजर बना लेना। ये आपको भी पता है कि जो कैंडिडेट हैं वो इस बात के बाद मुझसे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे। तो बहरहाल देखें, जो आपने अभी बात की ना कि मसाइल का हल, इशू ये है कि अभी आपने अपने इंट्रो में बात कही थी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका क्लेम है कि हमें मसाइल विरसे में मिले और हमें एक अच्छा पाकिस्तान विरसे में नहीं मिला। अगर हम उनकी बात को तस्लीम भी कर लें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता, तो उनकी बात को अगर तस्लीम भी कर ले तो होना ये चाहिए था कि इतने नेक हुक्मरान और इतने आला लोगों के आने के बाद उन मसाइल में कमी वाक़या होती, ज़्यादा ना होती, थोड़ी बहुत ही वाक़या होती, लेकिन ये उससे दुगने तिगने हो गए। 200 माशी माहरीन की टीम मौजूद है। असद उमर साहब पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, और फिर आप चंद माह बाद जब असद उमर को ये कह के बदलते हैं कि ये फेल हो गया, फिर आप अगले बंदे को लेकर आते हैं और उसको भी ये कह के बदलते हैं कि ये भी फेल हो गया। फिर आप तीसरा लेकर आते हैं और उसको भी ये कह के बदलते हैं कि ये भी फेल हो गया। तो मतलब ये होता है कि वो 3 फेल नहीं हुए, फेल वो हुआ है जिसने इन तीनों को चेंज किया। ये जो ऑपोजिशन की हुकूमत हटाओ मुहिम जो है वो इस वक्त एक तरह का टेस्ट मैच की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि ऐसा तो नहीं होगा कि 5वें दिन ड्रॉ हो जाएगा? टेस्ट मैच की जहाँ तक बात है कि देखें, 3.5 बरस हम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बड़ी फ्रेंडली ओपोजिशन है, ये कुछ भी नहीं करती। आप देखें, ओपोजिशन ज़रा सी मुतहरक हुई है तो 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करने की बात भी आ गई। बिजली के वो हर दिया, वो भी चक्कर है। 6 रुपये सुबह बढ़ाए हैं और शाम को 5 रुपये कम कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि 1 रुपया फिर बढ़ ही गया, और अभी 2 दिन पहले दोबारा 5 रुपये फिर बढ़ गए। दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ। साडी ते यही दरखास्त है अपने लीडरां दे अगे जी, अगर तुसी चाहते हो कि असी तुहानू अच्छा रिजल्ट दईए जी, खुदा दा वास्ता जे ए पतंगबाजी ते पाबंदी ला दिओ यार। ਵਾਕਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਉੱਡਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੌਲੀਆ ਬਨ ਕੇ ਰਫੂ ਗਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਡਿਆ, ਡੋਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। चलो किसी दिन डोर कामयाब भी होएगी। ओए फिटे मुंह तेरा, तू मेरा इत्तेहादी है। इत्तेहादी मैं सिर्फ हुकूमत सुटन लई हां। हुकूमत जान दी देर है, असी फिर आपस च गालो गाली। ख़वातीन आज़ाद, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। यार एक बात तो बताइए, आप तीनों एवेंजर सीरीज में इकट्ठे थे, फिर क्या हुआ, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए? और यार अपना काशिफ जरदारी साहब, एक्सक्यूज मी यार, मैंने कितनी दफा समझाया, आई एम नॉट जरदारी, काशिफ महमूद। यार तुसी इस तरह करो, काशिफ मकबूल सदीकी कह लो। तो यार नहीं इत्तेहादी होए ना, जेड़ा मर्जी ना लग जाएगा। अवेंजर्स च असी अपने करप्शन दे केस मुकान वास्ते इकट्ठे होए सा। हाँ जी, फिर बाद च साडी डील होई है। अच्छा। ते असी अपनी अपनी पार्टी च वड़ गए फिर। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਵੈਂਜਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਡਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਵੈਂਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। मैं तो इन्हां नूं उदों ही पछाण गया जदों ये अवेंजर कश ला रहे ने बाहर। और बड़ी गैर सियासी गुफ्तगू है ताड़ी। अवेंजर दा मतलब भला की है? वो कहंदे लिखदा नहीं शायर, अवेंजर बनिया मेरी इज्जत ना घटदी, मैनू अवेंजर बन के यार मनावण दे।
अगर आपका अवेंजरिज्म खत्म हो गया हो तो मैं खाया साहब से पूछूं एक सवाल? शुरू करो। खाजा साहब को भी पूछ लवांगे, लेकिन उधर तो देखो अगली लूडो पहाड़ के सूट सो आई। खाया साहब आप तो माशाल्लाह एमफिल कर रहे थे, क्या बना उसका? मैंने जो मास्टर्स है वो 2015 में किया है। ओके। तो बड़े साल अपनी स्टडीज़ का मैंने वक्फा डाला, लेकिन मेरे दिल में दोबारा आया कि काश मैं अपनी तालीम पूरी करता। 2015 में आपने मास्टर्स किया और उन्होंने मुझे मोटिवेशन एमफिल करने का भी ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, मैं ऑलरेडी एमफिल के 3 सेमेस्टर कर चुका हूँ। ओके, तो पहले ये काम क्यों नहीं किया आपने? शायद मेरी पहले नून लीग की हुकूमत नहीं सी ना। मेरी बदकिस्मती है कि मैं ये काम नहीं कर सका था। कि मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि तालीम मुकम्मल करने की कोई एज नहीं होती। अरे क्या वाह, बात, वाह, वाह। क्या बात। क्या बात है भाई साहब। ये तो क्लास 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS ਔਰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। वैसे वाकई असर सी। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਆਪ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ क्लास 10। इमरान साहब मेरा आपसे सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दौर जो होता है वो स्टूडेंट लाइफ का होता है, तो इस उम्र में स्टूडेंट बन के या स्टूडेंट लाइफ गुजार के कैसी फीलिंग आई? देखें, मैंने एक तो मैं रेगुलर स्टूडेंट तो नहीं रहा, मैं भी अपने प्रोफेसर का डॉक्टर इकबाल चावला रिटायर्ड हो गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज भी याद है कि मुझे वो रमज़ान शरीफ का महीना था और मैं तरावियों के बाद उनके घर जाता था और सहरी तक हम इकट्ठे बैठते थे। और जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, मैं चूँकि हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये बुक साइड पे कर दो, मैं तुमसे जिस तरह नानी अम्मा कहानियाँ सुनाती है वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे और मैं हेडिंग्स बनाता था। तो मुझे सच्ची बात है कि वो जो टाइम मैंने उनके साथ गुजारा वो मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन टाइम, बहुत ही अच्छा लगा। तो जब क्लास में जाते तो क्लास फेलोज कैसा बिहेव करते थे? मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था क्योंकि लोग मुझे पहचान लेते थे। तो ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो जो गवर्नमेंट स्टाफ होता है वो एक खास लिहाज से, जितना मर्जी हम कहें, वो एक हया एक इज़्ज़त करता है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे जो एग्जामिनर थे वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर आप यहाँ पंखे के नीचे आ जाएँ। तो मुझे समझ आ गई कि इसने मुझे पहचान लिया। और आखिरी जो मुझे बात आज तक याद है कि जब लास्ट पेपर था तो टाइम ख़त्म हो गया और मैं लिख रहा था, तो उसने लोगों से पेपर लेना शुरू किए और मुझसे नहीं ले रहा था। तो मैंने फिर उसको बुलाया और उसको मैंने कहा कि यार अगर आपने मुझे कोई फेवर देनी है तो आप एक मेहरबानी करें कि आप इन बाकी बच्चों के पेपर भी वापस कर दें और हमें 10 मिनट सबको इकट्ठे एक्स्ट्रा दे दें। तो उसने फिर बाकियों को भी वापस कर दिए। तो वो मुझे वो जो एक एक्साइटमेंट थी और जो इंजॉयमेंट थी उन एग्जाम को देने की, वो मुझे आज तक जो है बहुत ज़्यादा याद है। उस्मा जी, आपका भी एजुकेशन जो है वो डोमेन रहा है। खायर साहब की जो स्टोरी है इसके बारे में क्या ख्याल आपका? पहले मेरे ख्याल में मैं अपनी स्टोरी ना आपको गोशगुजार कर दूं, क्योंकि जहां आपने एजुकेशन की बात की है तो आपको शायद सरप्राइज हो कि मेरा 30 साल का तजर्बा है एज एन एजुकेशनिस्ट। दैट वाज माय प्रोफेशन, इसीलिए सवाल पूछा आपसे। और मैंने काफ़ी साल एजुकेशन और सियासत में कोशिश की कि मैं बैलेंस रखूं। और मैंने लेकिन जब मैं MPA बनी हूँ उस वक़्त मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत क्लैश करना शुरू हो गए थे और फिर स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं। मुझे याद है धरने पे मुझे स्टूडेंट्स देखते थे वहाँ पे, तो मुझे टेक्स्ट भेजते थे कि मैम कल हमारी क्लास होगी। वो समझते थे शायद क्लास मिस हो गई, ये तो इस्लामाबाद बैठी हैं। आप यकीन करें मैं रात को 12 बजे चढ़ती थी डेवू पे और सुबह 5 बजे मैं लाहौर होती थी और 8 बजे अपनी क्लास में होती थी। क्या बात। लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरी डायरेक्टर ने बुलाया और उन्होंने कहा भाई देख लो, चूज बिटवीन द धरना एंड योर जॉब। उसने कहा अब मेरे ख्याल में बहुत। फिर मैं पार्ट टाइम चली गई और मैं 4 दिन जॉब करती थी और 3 दिन मैं इस्लामाबाद में। लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा तवज्जो जो लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, ज़्यादा टाइम जो था ना वो उधर ही आपने डिवोट। क्या ये अच्छा हो कि सियासतदान जो है वो सियासत के साथ साथ तालीम भी जारी और सारी रखे? मेरे पास अगर होवे ना तो मैं PhD शर्त रख दिया इलेक्शन लड़ने वास्ते। अगर आप ये शर्त रखेंगे तो मेरे ख्याल में 70% लोग वैसे ही असेंबलियों से आउट हो जाएंगे। तेनू लवे मौला चुके शहनशाह। वो तेनू याद नहीं जो एक बार BA की शर्त रखी गई सी, किन्ने लोगों की सियासत खतरे च पै गई। खालिद साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि ये तालीम बालगा, स्पेशल एजुकेशन, इलेक्शन के लिए BA की क्वालिफिकेशन, ये जो अच्छे काम हमेशा डिक्टेटर नहीं आके क्यों कीजिए? देखिए, पहली बात तो ये है
पहली बात तो ये है कि मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि बीए की जो शर्त रखी गई थी उसके बाद कोई क्वालिटी असम्बली आई, उसी असम्बली ने ऐसे ऐसे इलीगल एक्ट पास किए और ऐसे ऐसे रबड़ स्टैम्प असम्बली बनी कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ये प्रोग्राम पॉलिटिसाइज कम से कम हो, क्योंकि बहुत आला क्वेश्चन इन्होंने किया था। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाह रहा हूँ कि आप बाज़ दफ़ा देखते हैं कि आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग ऐसा होता है कि वो स्कूल का उसने मुंह भी नहीं देखा होता, लेकिन वो इतना सियाना और अल्लाह ने उसको इतनी अकल और समझ और दानिश दी होती है कि वो आपकी फैमिली के फैसले कर देता है। तो वो अकल और दानिश के लिए तालीम अकल दानिश को बढ़ाती ज़रूर है, लेकिन ये कोई मैं समझता हूँ कि कंडीशन नहीं है। ये तो हम जानते थे कि पीटीआई के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी पीटीआईयां बन जाएंगी पीटीआई के अंदर, ये हमने कभी सोचा नहीं था। हाँ, यानी पीटीआई आटा नहीं रहा, पेड़े हो गए ना। ये इस कदर धड़ेबंदी की वजह क्या है? देखिए, धड़ेबंदी जो है वो हर सियासी पार्टी में आपको नजर आए। नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा ही है। आप तो नून से शीन की बातें कर रहे थे, उनकी नून में से शीन नहीं निकली, लेकिन आपकी शीशी शुरू हो गई है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੀਨ नहीं निकली, ਇੱਥੇ पीटीआई जो तरीन निकल आई जे। जिन भी धड़ों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अभी भी इमरान खान को ही अपना लीडर मानते हैं। अच्छा। उन्होंने कभी इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो ये लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने पार्टी को जोड़ के रखते हैं, और मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पार्टी को जोड़ा जाए। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਥਣਾ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ पीटीआई जी होना जे। ओए तू सुपरमैन है, शहीदों मेहने देने वाली नहीं है। ये बताइए, आपको लगता है कि ये इतने ग्रुप्स जो बन चुके हैं इसकी वजह उस्मान बुज़दार है? हाँ, उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है। सही थी गलत थी? आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछें। नहीं, मैं आपसे आपकी राय नहीं, मैं देखें, हमारा तो ना कोई रोल है इसमें, डिसीजन मेकिंग जो है वो पीएम के हाथ में है। तो आप अखबारात में भी लिखती रही हैं, ये बताइए कि आपने कभी खान साहब के अगेंस्ट आर्टिकल लिखा? अच्छा, आपको मेरा ये बैकग्राउंड भी मालूम है? आई डिडंट नो दैट। देखिए, जो एक एजुकेशनिस्ट है वो उसको लिखना चाहिए, क्योंकि उसके पास कभी आर्टिकल इमरान खान के खिलाफ? मैंने खिलाफ नहीं लिखा, मैंने इमरान खान की फेवर में बहुत आर्टिकल लिखे हैं। अच्छा। और दिस वाज द टाइम जब हम धरने के दौरान हम एक कॉज में बिलीव तो कभी आपने चौधरी परवेज इलाही के लिए या शहबाज शरीफ के लिए कोई तारीफी आर्टिकल लिखा? देखिए, मैं इन सब की इज्जत करती हूँ। ओके। क्योंकि ये अवाम का मैंडेट लेके असेंबलियों में आए हैं, और ये पार्टीज जो हैं ये ग्रास रूट लेवल पे इनका एक मुकाम है सारों का। अच्छा। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो कभी भी कौम के या एक नेशन के फेवर में नहीं जाता। खायर साहब, आपने हिस्ट्री का इंतखाब किया मास्टर्स करने के लिए, आप सियासत में भी कर सकते थे, क्यों हिस्ट्री क्यों? देखिए, इंसान को अपनी हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए, और ख़ासकर बीइंग मुस्लिम आपको इस्लामिक हिस्ट्री जब तक पता नहीं होगी उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि अपनी आइंदा जो फ्यूचर ज़िंदगी है उसके बारे में जो फैसले हैं वो मुनासिब तरीके से नहीं ले सकते। हिस्ट्री में तो बड़े बड़े मजाक हुए हैं हिस्ट्री के साथ, आपको लगता है कि आज के बच्चों को हमें सही तारीख पढ़ानी चाहिए? देखिए, असल में तारीखदान जब लिखता है तो उसका सोचने का लिखने का एक अपना एंगल होता है। तो इसलिए आपको हमेशा जब आप किसी भी वाक़े के मुतालिक पढ़ते हैं तो आपको उसमें मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, किसी एक राइटर को पढ़ के राय कायम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काशिफ महमूद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अज़मा कारदार साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पढ़ के हम गुमराह ना हो जाएं। जी, और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तारीख ते हर बंदा ही पढ़ता है, लेकिन ख्वाजा साहब सानू तो सिर्फ वो तारीखां रह गई ने याद जिहड़ियां तुसीं भुगत रहे हो। ये बड़ी मुनासिब बात की है कि हमने इतनी तारीखें भुगती हैं कि अब इंशाल्लाह ताला हम ऐसी तारीख देंगे कि तारीखों की तारीखें आ जाएंगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ तारीखें ही भुगती हैं, सजा किसी को नहीं हुई। लेकिन साडे कागजां दे विच तारीख जिहड़ी है ना वो बिल दी आखिरी तारीख यार अपनी गल कर रहे, साडी पूरी कौम एडी मासूम है। अच्छा। ये तारीख किन्नू समझदे ने? किसको? जिस तारीख नूं तनख्वाह नहीं आंदी। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरा कैमरामैन बहुत हंसा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह,
दिमाग की बत्ती जलाएं और मेहनत पे यकीन रखें। हाँ। शॉर्टकट ना ढूंढिए, क्योंकि शॉर्टकट ना मेहनत है तो ना ही कोई मंजिल है। बिल्कुल सही कहा, शॉर्टकट जिंदगी से निकाल दीजिए और मेहनत पे फोकस कीजिए। सही गल है, एक बार मैं भी शॉर्टकट कीता सी, फिर मैं क्या इधरों दी निकल जाना, उठदा उठदा कंध च वज्जा जाके। या तो देखना ये है कि आज के जो हमारे सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है, और कोई शक नहीं है आज दोनों जो मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती बहुत ज्यादा ही रोशन है। गाइस साहब, एक सवाल 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछते हैं, खालिद साहब आपको क्या लगता है कि इनमें से किस सियासतदान को मजीद तालीम हासिल करने की जरूरत है? ऑप्शन नंबर 1 शहबाज गिल, ऑप्शन नंबर 2 सियासतदान है। हाँ जी, आपने सियासतदानों का कहा है? जी वो भी सियासतदान। अच्छा, मेरे लिए खबर है वैसे। ऑप्शन नंबर 1 शहबाज गिल, ऑप्शन नंबर 2 आबिद शेर अली, वो भी सियासतदान है। वो तो सियासतदान है। हाँ, वो तो सियासतदान चैंपियन है ना। उन्होंने तो अब्बा जी भी हाँ है जी, सियासतदान। चले जी, नंबर 3 शेख रशीद अहमद एंड नंबर 4 बिलावल भुट्टो जरदारी। मेरा ख्याल है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनका तो तालीम से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा। और शहबाज गिल साहब को मैंने ऑलरेडी कह दिया पॉलिटिशियन नहीं है, हाँ। तो हम अपने आबद शेर अली को मजीद तालीम दिला देते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आबद शेर अली बड़े पक्के सियासतदान ने। ये तो राणा सनाउल्लाह से पूछना चाहिए हाँ बिल्कुल कि वो बिल्कुल, कैसे आजकल सुना है सुलह है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, जी जी, जो प्यार मोहब्बत की पिंगे आजकल चल रही हैं, अगर इस पे फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 हम साथ साथ हैं, ऑप्शन नंबर 2 हम आपके हैं कौन, वाह। ऑप्शन नंबर 3 कभी सौतन कभी सहेली, और ऑप्शन नंबर 4 कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। हाय 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 ना पूरा की होना चाहिए क्या? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ हाय 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 हाय। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ दूसरी नहीं आई ਉਦੋਂ हम आपके हैं कौन। तो खुशी और गम है ही होता और की होता। अच्छा जी, ज्यादा बहस ख्वाजा इमरान नजीर किस बात पे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सियासत पे, मईशत पे, हिस्ट्री पे, या फिर सब्जी लेने वाले के साथ? सियासत। सियासत पे। नौजवानी में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा था? इमरान खान। अब मैं कुछ सियासी शख्सियात के नाम लूंगा, आपने इन्हें कोई मशवरा देना, ठीक है जी। पहली पर्सनालिटी जनाब उस्मान बुज़दार। उस बेचारे को क्या मशवरा दे, बेचारा सादा जो आदमी है। यार चीफ मिनिस्टर पंजाब है, क्या बात कर रहे हैं आप? कभी ख्वाजा इमरान नजीर चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकता है आपके ख्याल में? पता नहीं यार, मैंने तो कभी इसकी भी ख्वाहिश नहीं की थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अगर वो ऑप्शन आ जाए कि आपको अपने खानदान से बाहर चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंतखाब करना हो, तो इस बंदे की तरफ देखिए, बड़ा ही अच्छा आदमी है। मैं उनके सियासी खानदान का हिस्सा हूँ। चलिए जी, क्या नेक्स्ट पर्सनालिटी जनाब चौधरी परवेज इलाही। आप इनको मशवरा देना है? हाँ। वो आप बड़े सियाने हैं। चले जी, नेक्स्ट योर करीबी दोस्त राणा सनाउल्लाह, मशवरा देना है। राणा साहब को मशवरा यही है कि राणा साहब ज़रा थोड़ा जा हाथ हौला रखा करो। किस पे? किस पे? राणा साहब जो है ना एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट हैं। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो पॉलिटिक्स में कम होना चाहिए। हमें जितना हम इफ़ाम और तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा करेंगे, जितना हम सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे, उतना ही मैं समझता हूँ। राणा साहब सुनिए, खालिद साहब क्या कह रहे हैं, आपको हाथ जरा हौला रखना चाहिए। वो अड़ जाते ने भाई। हाँ जी, चले जी, नेक्स्ट ज़हीम कादरी। ज़हीम भाई जो हैं उनके लिए मशवरा आप क्या दें? अब तो उन्होंने सियासत छोड़ दी है। अच्छा, जब वो आपने सियासत छुड़वा दी मेरा ख्याल है। नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी है। जब वो सियासत में थे तो उनके लिए मशवरा ये था कि ज़हीम भाई कम बोला करें। ओके ज़हीम भाई, काश आप कम बोलते तो आप आज भी सियासत में होते। चले जी, लास्ट जनाब शहबाज शरीफ साहब। मशवरा उनके लिए ये है कि ताड़ी मेहरबानी साढ़े ते हाथ होला रखा कर। वो बहुत ज़्यादा काम लेने के आदी हैं, काम करने के भी आदी हैं। मैं बिल्कुल एक फ़िक्रा कहना चाहूँगा कि जब मैं मिनिस्टर था तो मेरा ये फ़ोन, यकीन करो काशिफ, कि मैं अल्लाह को हाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे सराहने रख के ऑन करके सोना पड़ता था कि रात 2 बजे, सुबह 4 बजे उनका SMS आ जाता था किसी ना किसी इशू पे कि आज ये मामला हुआ है या नहीं हुआ, फ़लाने हॉस्पिटल में ये चीज़ ओके हुई है या नहीं हुई, और उसको उनकी ख्वाहिश होती थी कि आप उसी वक्त जवाब दें। तो वो तो जाग रहे होते थे, उनको ये नहीं पता होता हम तो सोएंगे ना यार। ये मशवरा है कि ताड़ी मेहरबानी हाथ होला कर दें। चले शहबाज एक दिन राती शरीफ। 2:30 वजे कीता छोटे मियां साहब ने इन्होंने फोन। अच्छा। इन्होंने चुके, हेलो मियां साहब, कहने तेनों मिल गया, मैं तो किसी और ने बुलाया। अब चलते हैं उस्मा जी की तरफ। उठो, नहीं बैठे रहो आज। क्यों आज क्यों नहीं चले? ओ यार पीटीआई तो उन्होंने आज उधर नहीं जाना भला, क्यों? क्यों?
ये हुण ये जुझा रहे ने, ਅਸੀਂ क्यों जाइए? चले जी। कमाल है। चलो जी, आपसे भी एक सवाल, 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। आपको क्या लगता है कि पंजाब असेंबली में इन चारों खातून में से किस में ये टैलेंट है कि वो वजीर आला पंजाब बन सकती हैं? ओहो, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 अज़मा बुखारी, ऑप्शन नंबर 2 हिना परवेज भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 मुसर्रत जमशेद चीमा एंड ऑप्शन नंबर 4 उज़मा कारदार। ओह, देखिए सबसे पहले तो मुझे आपका सवाल सुन के बेइंतहा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात की है। क्या बात। कोई भी आ जाए भले से, खातून को वहां बैठा देख के मुझे दिली खुशी हुई। बहुत अच्छे। ऐसे मेरे को पूछ देना तो मैं कहना सी बाजी मुसर्रत चीमा। वो कैसे? वो सानू 5-5 हज़ार रुपया देगी। ये बात बड़े पते की बात की है आपने। बस फिर खोलो अपना पर्स भी तो। देखिए हमारी तो दिल और जान हाजिर है आवाम के लिए। क्या बात, नगद नहीं। फर्ज करें अगर हुकूमत चली जाती है, फर्ज क्या करें, काफी चांसेस लग रहे हैं अगर हुकूमत चली जाती है तो खुश होए। अच्छा, 2023 में आप इमरान खान को कहां देख रही हैं? ऑप्शन नंबर 1 दोबारा हुकूमत में देख रही हैं, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 धरनों में, या ऑप्शन नंबर 4 मुश्किलात में? मेरे ख्याल में अगर वो अवाम को कायल कर लें कि जी मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की थी लेकिन मुश्किलात बहुत उसका सामना करना पड़ा और मुझे पूरा टाइम नहीं मिला, तो मेरे ख्याल में वो फिर भी मोबिलाइज कर पाएंगे। देखें, तो आपको लगता है डिपेंड्स कि वो दोबारा हुकूमत में आएंगे 2023 में? हालात और वाकयात दिन ब दिन बदल रहे हैं, मिनट चेंज हो रहे हैं। आप इसमें ऑप्शन नंबर 5 रखें, लंदन। नहीं वो भागने वालों में से नहीं। बच्चे लंदन जाना नहीं, बच्चे कोई बात नहीं, लंदन में गए कप्तान भेज के मियां ले लेंगे। एनजीओ होगा। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? रिलीफ देना चाहिए आवाम को, नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करना चाहिए, पंजाब में किसी और को मौका देना चाहिए, या फिर रोजाना काली सिरी का सदका देना चाहिए? अपनी पार्टी को मुतहद करना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं है। अवाम को भी अगर रिलीफ दे दें तो मेरे ख्याल में बात बन जाएगी। आपके ख्याल में रिलीफ नहीं दिया? ये जो ऑयल, आपका गंदम, चीनी, ये चीज़ें जो हैं इनको आपको मुनासिब रेट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने महंगे इतने बिजली के प्रोजेक्ट लगाए, इतनी महंगी बिजली है, वो बेचारा क्या करे? देखिए ना, ये बना के देता है। चलिए जी, कुछ फैसिलिटीज के नाम लूंगा, आपने भी उनको कोई मशवरा देना है, ठीक है जी? जहांगीर तरीन को मशवरा दीजिए। सियासी कद काट है, वो बहुत था, हमारी नज़र में अब भी बहुत है, तो वो डिसीजन लें जिससे सबका फ़ायदा हो। यानी खुदा दा वास्ता साडे नाल रल जाओ। चलो जी, नेक्स्ट फैसिलिटी शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं। रेफरेंसेस उनके जो ख़िलाफ़ दायर हुए हुए हैं सारे, वो भी हमने तो नहीं दायर किए थे, पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत ने दायर किए थे। उनसे पहले अपनी जान छुड़ाएं और अपना नाम क्लियर। आप कह रही हैं केसेस क्लियर करें। मरियम नवाज, मशवरा उनको मुझे आप क्यों उनसे मशवरा दिलवा रहे हैं? लगता है बाजी तुसी नून लीग चाहना। नहीं कोई देखें, आपको सब लोगों की इज्जत और रिस्पेक्ट करना लाजिम है आपके ऊपर। ओके। बाकी ये है कि आप कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी बात ना कहें जो इदारों को नुकसान पहुंचाए या आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। लास्ट फैसिलिटी, उस्मान बुज़दार साहब को मशवरा दीजिए। आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि देखें इमरान खान जो हैं वो लीडर हैं, और वो बुज़दार साहब ने जब देखा कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं तो उन्होंने ख़ुद अपनी रेजिग्नेशन उनको जाके दी। अब अगर इमरान खान जो हैं वो उनको समझते हैं कि वही कंटिन्यू करें एज चीफ मिनिस्टर, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी जो है आपकी ज़्यादा इज्जत होगी। चलें जी, माहौल को चेंज करते हैं सर, मौसीकी का ज़रा पहरा बिठाते हैं। आपकी बहुत सी तालियों में वो सामने बैठी हैं निम्रा मेहरा। इससे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। उस्मा जी, आप एक सियासतदान हैं और आपके हस्बैंड एक रिटायर्ड फौजी,
तो आपको लगता है कि आप और आपके हस्बैंड एक पेज पे हैं या थोड़े बहुत इख्तलाफात चलते रहते हैं? मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो भी सियासत में हैं। ओके। और वो पहले नाजिम रह चुके हैं, फिर चेयरमैन खिदमत कमेटी रह चुके हैं, और अभी भी उनका अब टेन्योर ख़त्म हुआ है। ओके। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब आप उनको एक सियासतदान ही समझें तो अच्छा है। अच्छा, फौजी जब रिटायर हो जाता है फिर वो फौजी नहीं रहता? फौजी जो है वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो किसी भी सूरत में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये तो POW भी रहे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे हैं। यानी उज़मा साहबा दी गल तो है समझ आई है कि उज़मा साहबा ते फौज जेड़े पेज ते इकट्ठे ने उन्होंने निकाहनामा कहंदे ने। एक मेरी बात सुने, देखें, जब तक मेरे हस्बैंड सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे, हम स्ट्रिक्टली सियासत में कोई रोल नहीं था हमारा। वाह। ना मेरा ना उनका। ओके। हमने सियासत में कदम रखा उनकी अर्ली रिटायरमेंट के बाद। जब हम आके सेटल डाउन हुए लाहौर में। जब आप फौज में होते हैं आपका सियासत से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। वाह। नहीं, इस तो अलावा भी काशिफ साहब एक पेज ऐसा है जिथे दोवें इकट्ठे ने। वो केड़ा? फेसबुक पेज। अच्छा, अमूरे खानादारी में आपको महारत हासिल है, कोई ऐसी डिश जो आप बहुत अच्छी बनाती हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में एक मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। ARY की टीम मेरे घर आई और उन्होंने कहा हम बकरा ईद पे आपके साथ ना एक कुक मतलब दिखाएं कि घर में आप पूरा दिन कैसे गुजारती हैं। ज़बरदस्ती वो मुझे किचन में ले गए और खैर मैंने वहाँ पे हांडी छानी रख के उसमें चम्मच चम्मच हिलाए। उन्होंने जब वो ये ऑन एयर गया तो मुझे हमारे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया, क्यों नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हो? अगर तो आप समझ लो। हाँ जी। ये कभी आपने जिद की हो कर्नल साहब से कि नहीं आज तो मैंने तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ही पीनी है? कर्नल साहब इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि तुमने पकाना है नहीं पकाना। आपको पता है फौजियों के बैटमैन हुआ करते थे, तो हमारे भी जो बैटमैन थे वो शुरू से उन्होंने वो किचन भी संभाला होता था। आई एम अ गुड मैनेजर। ओके। आई मेक श्योर कि हर एक को उनकी लुक आफ्टर हो, घर अच्छा तरीके से चल रहा हो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुद मैंने इसलिए नहीं कुकिंग की क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट थी, तो मैं जॉब पे भी जाती थी। तो हम लोगों को मेरे ख्याल में हमारी अफादियत इसमें थी कि हम एक एजुकेशन में लोगों को तालीम दें। कुकिंग जो है वो मेरे तीनों बच्चे सब कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बाहर पढ़ाई के लिए गए और वहाँ पे आपको पता है सब अपना काम खुद करना होता है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला में शक्कर खोरे को गुड़ दे दे ना, गुड़ हमेशा ही मिलता रहे। अच्छा, मैं क्या फौजी का एक मखसूस स्टाइल होता है बोलन दा भी। क्या? वो सिर्फ यही कहते होंगे सर, उज़मा चाय तुम बनाओगी, मिल के काम करना चाहिए, चीनी में खुद मिक्स कर लो। हमारी जो भाभी हैं मुझे पता है कि उनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही आपके बच्चों को कोई दिलचस्पी है। hates politics. तो आपकी हैसियत तो आपके घर में एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह होगी। देखिए, हम जो मर्जी कहें, हम तमाम सब, और मैं इसमें काशिफ महमूद को शामिल करके कह रहा हूँ कि बस कारदियाँ अल्लाह ही जानता है। राज ही रहने दे। शॉर्टली ये बताइए, वो कौन सा वक्त होगा जब पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर सकेगा? इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, और आई विश कि पाकिस्तान का कोई ऐसा जरूर प्राइम मिनिस्टर आए जो अपने 5 साल पूरे करे। अरे जालिम लोहार साहब, मेरे सिर च धूड़ पई सी, मैं क्या चाड़ दिया। जालिम लोहार साहब, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, खैरियत तो है? सदके जावा, हाय 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 सोहणिया। हाँ जी। खुशी मुंह ते रखनी पैंदी है। अच्छा। ओ कमलिया, चेहरे ते हासे सजाने पैंदे ने। अच्छा। है कोई ऐसी जगह जिथों बंदा खुश आ सके? ना, उधर वेख, हाय हाय, इन्हां दे चेहरे वेख के कोई अंदाजा ला सकदा है कि एक दूजे कोलों किड्डे दुखी ने। ख्वाजा साहब तो वैसे भी माशाल्लाह हमेशा लाइमलाइट च रहने वाले आदमी ने। वाह वाह वाह। लेकिन मेरे च ते मियां साहब च एक चीज कॉमन। वो क्या? वो भी आलू गोश्त ते मैं भी आलू। ओए मक्खी बैठी मैंने फड़। ओ नहीं ठहरो भाई, जेडी तू मियां साहब च कह रहे ना एक चीज कॉमन है, फर्क है। मियां साहब ने आलू गोश्त पल्लेों खाना हुंदा है, तू जुमेरात वाले दिन मंग के। अच्छा, ये
एक बात बताइए जी, बिस्मिल्लाह करा। जालन साहब, एक बात जी, बताइए, जी। लंदन जाने का प्रोग्राम नहीं बना आपका? आए हाय, मेरे केड़ा प्लेटलेट्स घटे ने। नहीं, वो सुना है ना, मलका साहिबा भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आए ओ पैड़िया, मैं इस बारी लंदन ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ जरा चेते कराना ही। अच्छा। चेता समझना, चेता हाँ, याद कराना है। याद कराना ही ਮੈਨੂੰ। बिल्कुल। ਮਲਕਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। अच्छा। ਆਏ ਹਾਏ, ਫੈਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਲੰਦਨ, ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਂਜਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। अरे भाई, लंदन में हमारे साबका बादशाह भी रहते हैं। ਕੌਣ? समझ तो आप गए होंगे। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਖਾਵੇ ਮੀਆਂ, ਆਹਾ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਖਾਵੇ ਮੀਆਂ, ਮੀਆਂ 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 ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ। ਬਸ ਓ ਵੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਓ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਖਾਵੇ ਮੀਆਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸਾਵੇ ਮੀਆਂ। ਓ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸਾਵੇ ਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਓ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ। ਓਏ ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਰਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਓ ਬਸ ਉਹ ਜੂਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਧਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਤੇ ਘੱਟਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਾ ਝਾੜਦਾ ਤੇ ਆ ਜੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। पता लग गया, तुम जान के आज यूं कर रहे हो, तुम छेड़ रहे हो उनको। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? तुम्हारे बाल अच्छे हैं और उनके नहीं है। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇ। चलो, अब क्या सुना रहे हो भाई? ਤਣਨਾ ਤਣਕ ਤਣ 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 ਤਣਕ ਤਣ ਤਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਏ ਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਏ ਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮੇਰੀ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਏ ਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਹੁਕੂਮਤ ਘੱਲਦੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਘਰ, ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਟੈਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਟੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਦਰਾਣੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਟੈਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਦਰਾਣੇ। ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੇਖੇ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਸਿਆਣੇ। ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ सियाने। वेरी नाइस, थैंक यू खायर साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन आज़ाद, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।